सो हेलो बच्चों, तो हम लोग पॉलिनोमियल में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है, कैसे जो है इसके जीरोस निकालते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, फिर हमने बताया था कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि a-3, ठीक है, a-3, ओके, a-3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, इसमें ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन ये है कि a कैन टेक एनी रियल नंबर। a जो है एनी रियल नंबर है, ठीक है, एनी रियल नंबर है। b, ठीक है, बी ऑप्शन है आपका, ठीक है, ए रियल नंबर नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन है ए इज इक्वल टू 3, ठीक है, और डी ऑप्शन है ए इज नॉट इक्वल टू 3, ओके, ए इज नॉट इक्वल टू 3। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखो पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल है, ठीक है, a-3 x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। तो भैया ये a-3 जो है क्या कहते हैं x स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसमें स्क्वायर है, ठीक है, तो ये भैया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a क्या हो सकता है, तो a रियल नंबर हो सकता है, ए रियल नंबर हो सकता है, लेकिन एनी रियल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 भी क्या है, रियल नंबर, और 3 रखते ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। 3 - 3 0, और 0 × x स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है, और a रियल नंबर नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। a 3 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो a इज नॉट इक्वल टू 3, a 3 छोड़ के कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है, और हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये बच्चा एक पूछ दिया था, उसी बीच में मैंने जरूर बता दिया, ठीक है, क्लियर है। चलो आते हैं हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, फॉर फाइंडिंग जीरोस। कुल मिला जुला के यही है बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकते हैं कुछ बच्चे पढ़े हों, ठीक है, क्लास 9th में, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 9th में पढ़े हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है कि आप 9th में पढ़ लिए, ठीक है, और जो नहीं पढ़े वो उससे भी अच्छा है, क्योंकि आपको हमसे पढ़ने का मौका मिल रहा है। वेरी गुड, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, पहली चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दिया है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो उसको सबसे पहला काम है स्टैंडर्ड फॉर्म में, चौक चल नहीं रहा है, वेरी गुड, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² bx प्लस c, सबको पता है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, b is coefficient of x and c is constant and a, b, c are real numbers, okay, very good, and a is not equal to 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्लियर है, ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। चलो बेटा, अब ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, वो बन गया, चलो बहुत बढ़िया। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मान लेते हैं एक क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन है -21, ठीक है, -21 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर। मान लेते हैं ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है भाई, 2 है। ये इसकी डिग्री क्या है भाई, इस पॉलिनोमियल की 2 है। अब इसको ये मेथड समझने से पहले, ठीक है, ये मेथड समझने से पहले, ठीक है, आपको ये समझना होगा, ठीक है, कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा,
लिख दिया गया, लिख दिया गया, बहुत बढ़िया। ये लिख दिया गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अगर ये लिख दिया गया, ठीक है, तो अब जो है, ठीक है, इसके मिडिल टर्म कौन सा है? ये मिडिल टर्म क्या है? ये, ठीक है, मिडिल टर्म क्या है? ये मिडिल टर्म क्या है? ये हमेशा याद रखेंगे, मिडिल टर्म यही होगा, मिडिल टर्म यही होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये बीच में यहाँ कहीं ऐसे एक्स स्क्वायर लिखा रखा, ठीक है, और प्लस 4x, तो इसका मिडिल टर्म ये हो जाता है, जो कि मिडिल टर्म नहीं है। मिडिल टर्म हमेशा पता करना है, कब लिख के? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के। अब देखिए, अब इसको जो है क्या करना भैया, यहां क्या है? 1, एक सम है और एक प्रोडक्ट है। ध्यान से देखना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब जो है साइन के साथ हम लोग सम नहीं लिखेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। 21 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। 21 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -21 का, तो ये आ जाएगा -21, ठीक है ना। अब -21 को, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ध्यान से देखना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और किसी दो नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है, ये आना चाहिए, और सम क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए 4। ध्यान से समझ रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैं नहीं बता, अभी अल्फा बीटा वो जीरोस वाला भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये बेसिक समझिएगा। तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये आएगा, और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 नंबर ऐसा लेना है कि उसका सम 4 आ जाए। क्लियर हो रहा है? चलो और देखते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभी फिलहाल के लिए साइन हटा देते हैं। 3 7 20, वाह, बस एक ही तो हुआ इसका, 7 और 3। अब यहां पे प्लस है, ठीक है, प्लस है, तो क्या कर देंगे भाई हम लोग? यहां माइनस कर देंगे, यानी कि 7 प्लस -3 करने पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जीरोस कैसे लिखे जाएंगे? x² प्लस 7x माइनस 3x, ठीक है, -21, ठीक है। अब क्या है इसमें भाई? जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि x की कोई वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखने पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, यानी कि x की ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे। बहुत बढ़िया। तो यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? x, तो यहां क्या बचेगा? x प्लस 7। यहां से हम लोग -3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, ये दोनों सेम आना ही चाहिए। अगर आपका ये दोनों सेम नहीं आ रहा है तो ठहरिए, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो इन दोनों को सेम आना चाहिए, इन दोनों से हम लोग कॉमन ले लिए, तो x प्लस 7 कॉमन हो गया, बचा क्या? x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से x प्लस 7, भाई ये 0 आने के लिए ध्यान से देखना, ये 0 आने के लिए या तो इसकी वैल्यू 0 आ जाए, या तो इसकी वैल्यू 0 आ जाए, या तो दोनों की वैल्यू 0 आ जाए। बहुत बढ़िया। तो ये 0 कर देंगे, तो यहां से हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू -7, और यहां से हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3। दिख रहा है ना? लेट मी चेक द कैमरा। हाँ, दिख रहा है, वेरी गुड। तो भैया ये हो गया आपका, क्लियर हो गया, ये यहां से क्लियर हो गया। तो x माइनस 3, x3 या फिर x माइनस 7, ठीक है ना। तो ये दोनों अगर आपका आ रहा है, ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो x के रूट्स क्या क्या मिल गए भाई आपको? 7 और -7 और 3, क्लियर है? -7 और 3 क्लियर हो गया, यहां से क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि 3 की वैल्यू अगर इसमें रख दिया जाए, ठीक है, चेक ही कर लेते हैं एक बार, लाओ चेक ही कर लें, समय है हमारे पास।
तो 3 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 21, 9 प्लस 12 माइनस 21, 12 9 21, 21 माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक, तो देख लो भैया x की वैल्यू 3 रखने पे भी आ गया। अब हम x की वैल्यू -7 रखते हैं। ठीक है, तो -7 रखने पे क्या आ जाएगा बच्चों, -7 होल स्क्वायर 49। ठीक है, -7 इंटू 4, 7 चौके 28, 28 और ये -21, 1 और ये 9 हो गया, 2 2 4 हो गया, -49 -49 यानी कि दोनों ही हमारे जो जीरोज हैं वो सही हैं। यानी कि x की या तो 3 या 3 x के जो रूट्स हैं या फिर कह सकते हैं x से जो जीरोज है वो -7 और 3, यानी -7 रखने पे भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी और 3 रखने पे भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये था बेसिक, और इस पे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, देखो दो ही मेथड ही हैं, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, और दूसरा कॉमन लेने वाला। कॉमन लेने वाला कैसे है भाई, उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर -4, ठीक है। अब इसमें पूछ दें, ठीक है, तो इसमें क्या करना है भाई, एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2 स्क्वायर, तो ये -b का बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से भैया इसको 0 कर दो, तो ये हो जाएगा a - b और a + b 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, -2। ठीक है, कॉमन लेने वाला भी देख लेते हैं। कॉमन में इसी में कुछ मत करो, इसमें कर दो 4x स्क्वायर -16, तो यहाँ से कॉमन ले लोगे। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लिए 4, बच गया x स्क्वायर -4, सेम वही चीज़ आ गया, सेम, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो ये एक तरीका है, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा जा रहा है। ठीक है, और उसी कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को। ठीक है, चलो चौक में बदल रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सारे तरीके हैं, और एक क्वेश्चन और उठाता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है -2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस नहीं -6, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या है कि भैया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है यार, स्टैंडर्ड फॉर्म तो लिखा हुआ है, वेरी गुड। ठीक है, तो भैया हमको क्या करना है भैया, सम और प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है भाई, -6 इंटू -2 12। ठीक है ना, अब इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 7, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। बहुत आसान, ये भी तो बहुत आसान है भाई, क्या बात है। 4 3 12, 3 1 3। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 4 और 3 तो बहुत आसान है, पिछले वाले की तरह ही हो गया यार। 2x स्क्वायर हो गया ये, प्लस 4x प्लस 3x -6। ठीक है, यहाँ से हम लोग 2x कॉमन ले लिए, -2x लेते हैं, मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, x -2, यहाँ से +3 कॉमन ले लिए, x -2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए भाई, 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, x -2। ठीक है, और यहाँ से क्या बच गया भाई, -2x प्लस 3 = 0, तो x बराबर 2। ठीक है, यहाँ से x -2 लिख देता हूँ मैं, x -2 = 0, तो यहाँ से x बराबर 2, और यहाँ से हम करते हैं तो -2x प्लस 3 = 0। ठीक है, तो 2x -2x 3 कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर 3/2। ठीक है, सो सिंपल। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मेथड समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एग्जाम्पलर का है।
क्वेश्चन ये है द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स प्लस, इसका हमको जीरोस निकालना है। अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करने की जरूरत है, लाने की जरूरत है। अब भैया इसका जीरोस निकालना है, मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू रखना है कि इसकी वैल्यू जीरो आ जाए। क्लियर हो गया? ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से एलसीएम मैं लेता हूँ 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 6 6, ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, यहाँ 1 है, 1 6 6 एंड 6 2 12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ जाएगा तो ये कहानी खत्म हो जाएगी, ये पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, 6 गायब हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, ये 12 और 6, सम कितना आना चाहिए 1, बहुत सही, ठीक है। और प्रोडक्ट कितना आता है 12 6 72 माइनस 72, ठीक है। 12 6 72, पहाड़ा याद कर लो 20 तक, ओके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, वेरी गुड, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो 72 का फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टर 2 3 6, 2 1 2, 2 9 18, 3 3, वैसे इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। 1 चाहिए ना, 8 9 72, पहाड़ा याद ही है, 8 9 72, 8 9 72 एंड 9 माइनस 8 1 आ जाएगा, ठीक है, वो भी रहा, ठीक है। यहाँ से 2 4 4 2 8, 3 2 9, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है, माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन लेने पे 3x लेंगे ना, 3x कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे माइनस, ठीक है, 4 कॉमन लेते हैं, तो माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों बराबर आना ही चाहिए, आ गया, निकल लोग सही रास्ते पे हैं, बहुत बढ़िया। इन दोनों को कॉमन ले लिए, 2x प्लस 3 और यहाँ लिख दिए 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भैया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आ गया माइनस 3/2 और यहाँ से x आ गया 4/3। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, मजा आ रहा है, वेरी गुड। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है, कि कैसे इसको करना है, ठीक है ना, कैसे इसको करना है, वेरी गुड। तो हम कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन और है, छोटा सा क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, के एक्स स्क्वायर, डरना नहीं है के को देख के, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसका एक जीरो है, 1 0 दिया हुआ है 2, और हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो एक जीरो आपका दिया हुआ है और आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है, तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है भाई। अगर ये एक जीरो है तो इसकी वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो के एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। अगर ये एक जीरो है तो x की जगह इसमें यहाँ पे रखने पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, ये तो मतलब है, ये तो जो है क्या, यही तो डेफिनेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, जीरो का। क्लियर है? तो यहाँ पे हम रखेंगे k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ हो गया 4k, 6 प्लस, वेरी गुड, के निकालना है, वेरी गुड, 0, 4k प्लस के 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5k इज इक्वल टू -6,
इसको यहाँ ले चलते हैं, तो k इज इक्वल टू -6/5। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, -6/5। ठीक है, तो आपको जो है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम और भी क्वेश्चंस उस पर करेंगे, और अपने हम लोग नेक्स्ट मतलब इसके बाद वाली जस्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? वेरी गुड, थैंक यू सो मच।